नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। राधे राधे फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैत्र प्रारंभ 2025। चैत्र मास की शुरुआत हिंदू धर्म में विशेष मानी जाती है। इस महीने में व्रत, पूजा और साधना से शुभ फल की प्राप्ति होती है। चैत्र मास के बारे में, होली का पर्व समाप्त होते ही प्रतिपदा तिथि से ही चैत्र का महीना प्रारंभ हो जाता है। इस महीने को हिंदू पंचांग का प्रथम मास माना गया है। इसी महीने से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। आपको बता दें कि चैत्र मास को मधुमास के नाम से भी जाना जाता है। 2025 में कब है चैत्र प्रारंभ? साल 2025 में शनिवार 15 मार्च को कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र उत्तर का प्रारंभ होगा। चैत्र प्रारंभ उत्तर 15 मार्च 2025 शनिवार। चैत्र माह से शुरू हो जाती है ग्रीष्म ऋतु। इस महीने वसंत ऋतु अपने चरम पर होती है। साथ ही इसी महीने से ग्रीष्म ऋतु भी शुरू हो जाती है। इस महीने में भगवान सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में गोचर करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2025 में चैत्र का महीना कब से शुरू हो रहा है और इसका पौराणिक महत्व क्या है। इस साल कब से हो रही है चैत्र महीने की शुरुआत? होली के त्योहार यानी पूर्णिमा तिथि के समापन के बाद ही प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाती है। इसी तिथि की शुरुआत से चैत्र का महीना आरंभ हो जाता है। साल 2025 में प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 15 मार्च से हो रही है। ये कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी। इस दिन शनिवार है, यानी साल 2025 में 15 मार्च से चैत्र के महीने की शुरुआत हो जाएगी। वहीं ये महीना 12 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। चैत्र माह का पौराणिक महत्व। चैत्र मास में हिंदू नव वर्ष प्रारंभ होने के पीछे कई पौराणिक व वैदिक मान्यताएं हैं। उत्तर भारतीय हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष के 11वें दिन पापमोचनी एकादशी मनाई जाती है। ये एकादशी अन्य सभी एकादशियों से प्रमुख और उत्तम मानी गई है, क्योंकि अपने नाम के अनुरूप इस एकादशी पर विष्णु उपासना करने से मनुष्यों के सभी पापकर्म नष्ट हो जाते हैं। नारद पुराण में वर्णन मिलता है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा तिथि से जगत निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था। एक ये भी मान्यता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि पर रेवती नक्षत्र एवं विषुकुंभ योग में दिन के समय भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में अवतार लिया था। चैत्र माह इसलिए भी विशेष माना जाता है क्योंकि त्रेता युग में अयोध्या के राजा श्री राम का राज्याभिषेक इसी माह में संपन्न हुआ था। उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य ने विक्रमी संवत का प्रारंभ भी चैत्र मास से ही किया था। इस मास में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक चैत्र नवरात्रि मनाई जाती है। इस दौरान भक्त मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं तथा व्रत रखते हैं। चैत्र मास के दौरान किए जाने वाले कार्य। चैत्र मास में कोई भी मांगलिक कार्य करना उत्तम माना जाता है। इस महीने सूर्य देव की उपासना करने का विशेष महत्व है। इससे व्यक्ति को सुख, सौभाग्य तथा मान सम्मान में लाभ मिलता है। चैत्र मास में लाल फल का दान करना भी लाभप्रद होता है। चैत्र शुक्ल तृतीया और चैत्र पूर्णिमा को तो दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। शिवपुराण के अनुसार चैत्र के महीने में गौ दान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी चैत्र का महीना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। चैत्र मास में मौसम में परिवर्तन होता है। इस महीने बसंत ऋतु अपने चरम पर रहती है, साथ ही इसी माह से ग्रीष्म ऋतु भी प्रारंभ हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य के लिहाज से चैत्र का महीना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस माह में कुछ वस्तुओं का सेवन करके आप समस्त रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। आप नीम के ताज़े नरम पत्ते, जीरा, मिश्री, अजवाइन, पुष्प, काली मिर्च, नमक और हींग का चूर्ण बनाकर सेवन करें। इससे आपका स्वास्थ्य अत्यंत उत्तम रहेगा। चैत्र माह में क्या करें? चैत्र मंत्र डॉस। चैत्र माह में सूर्योदय से पहले उठकर ध्यान और योग करें। इससे आप तनाव मुक्त और स्वस्थ रहते हैं। सूर्य और माँ दुर्गा, राम जी की उपासना करना चाहिए। इससे हर संकट दूर होता है। चैत्र महीने के दौरान नियम से पेड़ पौधों को जल से सींचें। इससे कभी न खत्म होने वाला पुण्य मिलता है। चैत्र माह में क्या न करें? चैत्र मंथ डोंट्स। ये महीना भक्ति और संयम का,
माना जाता है। इस महीने से ही वसंत ऋतु विदा और ग्रीष्म ऋतु आरंभ होती है। गर्मी बढ़ने लगती है, प्रकृति के बदलाव के वातावरण में बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में कुछ स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानियां रखें। इस महीने से बासी भोजन न खाएं। चैत्र महीने में भोजन में अनाज का उपयोग कम से कम और फलों का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। किसी को तन मन से चोट न पहुंचाएं। शुक्ल पक्ष, शुक्ल तृतीयों को उमा, शिव तथा अग्नि का पूजन करना चाहिए। शुक्ल तृतीया को दिन मत्स्य जयंती मनानी चाहिए, क्योंकि यह मनवादी तिथि है। चतुर्थी को गणेश जी का पूजन करना चाहिए। पंचमी को लक्ष्मी पूजन तथा नागों का पूजन। षष्ठी के लिए स्वामी कार्तिकेय की पूजा। सप्तमी को सूर्य पूजन। अष्टमी को मां दुर्गा का पूजन और इस दिन का ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान करें का महत्व भी है। नवमी को भद्रकाली की पूजा करना चाहिए। दशमी को धर्मराज की पूजा। शुक्ल एकादशी को कृष्ण भगवान का दोलोत्सव अर्थात कृष्ण पत्नी रुक्मिणी का पूजन। द्वादशी को दमन कोत्सव मनाया जाता है। त्रयोदशी को कामदेव की पूजा। चतुर्दशी को नरसिंह दोलोत्सव, एकवीर, भैरव तथा शिव की पूजा। अंत में पूर्णिमा को मनवादी, हनुमान जयंती तथा वैशाख स्नान आरंभ किया जाता है। वैसे वायु पुराणादि के अनुसार कार्तिक की 14 के दिन हनुमान जयंती अधिक प्रचलित है। चैत्र मास की पूर्णिमा को चैते पूनम भी कहा जाता है। कृष्ण पक्ष, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचिनी एकादशी कहते हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। शीत ऋतु की शुरुआत आश्विन मास से होती है, सो आश्विन मास की दशमी को हरेला मनाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत चैत्र मास से होती है, सो चैत्र मास की नवमी को हरेला मनाया जाता है। इसी प्रकार से वर्षा ऋतु की शुरुआत श्रावण माह से होती है, इसलिए श्रावण में हरेला मनाया जाता है। मार्च के महीने में आने वाले त्योहार और व्रत। 15 मार्च 2025 दिन शनिवार चैत्र मास प्रारंभ। 16 मार्च 2025 दिन रविवार भाई दूज का त्योहार। 17 मार्च 2025 दिन सोमवार भकृति चतुर्थी का त्योहार। 19 मार्च 2025 दिन बुधवार षोडश मातृका पूजन का त्योहार। 21 मार्च 2025 दिन शुक्रवार शीतला सप्तमी का त्योहार। 22 मार्च 2025 दिन शनिवार शीतला अष्टमी बसोड़ा का त्योहार। 25 मार्च 2025 दिन मंगलवार पापमोचनी एकादशी का त्योहार। 26 मार्च 2025 दिन बुधवार वैष्णव पापमोचनी एकादशी का त्योहार। 27 मार्च 2025 दिन गुरुवार मासिक शिवरात्रि प्रदोष व्रत। 29 मार्च 2025 दिन शनिवार चैत्र अमावस्या सूर्य ग्रहण दर्शन अमावस्या। 30 मार्च 2025 दिन रविवार चैत्र नवरात्रि प्रारंभ गुड़ी पड़वा घट स्थापना झूलेलाल जयंती। 31 मार्च 2025 दिन सोमवार गंगौर पूजा मत्स्य जयंती गौरी पूजा। 01 च्युवरद चतुर्थी वित्तीय वर्ष प्रारंभ अप्रैल फूल दिवस 03 आधा शट पे बड़ी ई की मात्रा रोहिणी व्रत यमुना छठ 057 दुर्गाष्टमी व्रत अशोकाष्टमी बाबू जगजीवन राम जयंती 06 संत स्वामीनारायण जयंती श्री महातारा जयंती राम नवमी खजूर रविवार पाम संडे 07 मोन विश्व स्वास्थ्य दिवस 08 ट्यू कामदा एकादशी 10 प्रदोष व्रत महावीर जयंती पुण्य बृहस्पतिवार 1 फ्राई गुड फ्राइडे 12 सत्य व्रत पूर्णिमा व्रत पूर्णिमा हनुमान जयंती। फ्रेंड्स हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। ऑल फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। राधे राधे।